इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, दूसरा विकेट शेयर्स के लिए। पहली ओवर में ये दूसरा विकेट है। जीवा वॉरियर्स के डकआउट्स में अब भोपू बज रहा है। ठीक है, की भी बात करें तो 90 सेकंड में आपको खेलने के लिए तैयार होना है, ये तो नियम है। तो ये नियम को आपको ध्यान रखना है प्लीज। पहले ओवर में दो शुरुआती झटके, क्या वो ताज के पत्तों की तरह ये पारी निकलने वाली है? व्हाट अ बॉलिंग, क्या ये गेंदबाजी है। एक चौका खाया लेकिन उसके बाद सिर्फ एक का ही तो काम चल रहा है। व्हाट अ बॉलिंग, 5 गेंदों में 4 रन, 2 विकेट। गेंदबाज यहाँ पे श्रेयस। अब नील आए, नील को टेस्ट किया जाएगा। निखिल श्रेयस, क्या गेंदबाजी हुई है, लाजवाब। इस बार तेज तरार करने की कोशिश, अंपायर के संकेत वाइड बॉल। स्कोर जा पहुंचा अब 5 रन। पहला ओवर शुरू है। कदमों का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से खेला, यहाँ पे कोई रन नहीं, ओवर समाप्त होगा। यहाँ पे पहला ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। डीजे स्मिथ। आएगा दूसरा। पहले ओवर में 5 रन, 2 विकेट, गेंदबाजी में परिवर्तन। अब हमारे मेगा स्पॉन्सर्स एंड से, श्री किशन भाई, भिकू भाई पटेल, इनके एंड से श्री किशन भाई, भिकू भाई पटेल एंड से गेंदबाजी के लिए मेगा स्पॉन्सर एंड से धवल। अब यहाँ पे जिस प्रकार से अब रनों की बात की जाए तो रन बने अब 6 रन। जय बालदा और नील, ये दो बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। कभी कभी अब हमारे सबसे चहीते, सबसे सीनियर कमेंटेटर, जिन्हें हम कहते हैं जीकेपीएल में जब भी आते हैं तो भाई ये एक्सपर्ट कमेंटेटर बन जाते हैं। हमारे भावेश भाई पटेल, कमेटी मेंबर, या इनका आगमन। सर आपका स्वागत है। और मुझे लगता है आपने धुलेटी खेली ही नहीं, आज शाम को खेलने वाले हैं। कोई रंग नहीं है उनके ऊपर, लेकिन क्रिकेट का रंग चढ़ा है इनके ऊपर। इनके टीम ने जिस प्रकार से मैच जीते हैं, ये कह रहे भाई इस साल चैंपियंस का रंग लगा के ही निकलेंगे बाहर। 6 पे 2। निपुण भाई कैच अच्छा पकड़ा, कीपर की भूमिका में थे। और अब धवल पटेल तेज तरार गेंदबाजी करते हैं, बहुत बड़ा रनअप है। और मेगा स्पॉन्सर एंड से आते हुए इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में, फील्डर काफी दूर से आ रहे हैं। 3 3 खिलाड़ी एक गेंद का पीछा कर रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है। और रन मिलेंगे यहाँ पे पूरे 8 पे 2। अब कोचरवा किंग में धुलेटी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां पे अब जिस प्रकार से माहौल है, वो माहौल ये बता रहा है कि अब वो 8 पे 2। ओवर नंबर दूसरा। तेजस भाई पटेल वहां खुद रंग में आज रंगने वाले हैं और डांस भी करने वाले हैं।
ओह क्या गेंद थी, तेज तरार। बल्लेबाज को बहुत सारे सवाल पूछे, बल्लेबाज के पास जवाब नहीं था। व्हाट बॉलिंग, ये टिपिकल टिपिकल यॉर्कर है, लाजवाब। और आज जिस प्रकार से मुकाबले बढ़ रहे हैं आगे, हम हमेशा कहते हैं कि ये टूर्नामेंट एक बड़ा टूर्नामेंट, जिन्हें हम गुजरात कोड़ी पटेल का वर्ल्ड कप भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में सभी चीजें तो शामिल होती है। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई और एक विकेट, विकेट नंबर 3 डाउन। समर्थ को लगता हुआ ये तीसरा झटका, जोर का झटका धीरे से लगा है। विपुल भाई ये भी खुश है, कोचरबा किंग के सदस्य है और अपने टीम के प्रदर्शन से खुश है, खुद के प्रदर्शन से नाखुश है। जब उनसे बात हुई तो थोड़े से नाखुश है अपने फॉर्म पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी शुरुआत तो हुई है टूर्नामेंट की, 4 मैच हुए, अभी 4 मैच बाकी है, 4 मैच में वो रंग बिखेरेंगे। 8 पे 3। हर्षिल भाई के लिए टूर्नामेंट अब तक अच्छा नहीं रहा है, काफी क्लोज वाले मुकाबले वो हारे हैं। निपुण भाई अब तक अच्छे खेल रहे हैं उनकी टीम, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि अच्छी स्थितियों से चल रही है टीम। कभी कभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेती है ये जीवा, और कभी कभी थोड़ा सा गलतियां कर लेती है। दूसरी जगह समर्थ, पिछले मुकाबले में भी इनसे काफी सारी उम्मीदें थी। 8 पे 3। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, समर्थ 11 को अब अपनी बल्लेबाजी का सामर्थ्य दिखाना होगा। लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर। अच्छी गेंद, यहाँ पे जड़ में गेंदबाजी की थी, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है, सुरक्षित है, नो डाउट। काफी दूर थे फील्डर। 2 ओवर 9 रन 3 विकेट डी। 9 रन 3 विकेट। अब इसके बाद आखिरी मुकाबला आना बाकी है राज सर, उसके तरफ भी हम रुक करने वाले हैं। जो आखिरी का मुकाबला रहेगा, जहाँ पे फिर से एक बाई जॉय और विवान। जॉय को आज बहुत सारे मुकाबले खेलने को मिले, यानी आज जॉय लगातार 3 मुकाबले, दूसरा मुकाबला खेलने वाली है। और क्या वो जॉय आखिरी मुकाबला जीत के, क्या हर्षिल भाई वो धुलेटी की वो रंग आज बिखरने चाहेंगे? और सामने वीतू है, तो वीतू भी कह रहे हैं भाई हम भी रंग भरने के लिए तैयार है आखिरी मुकाबले के लिए। लेकिन अब इस मुकाबले में क्या होने वाला है? ऋत्विक, ऋतिक कौशरवा गेंदबाजी के लिए, ये भी काफी अच्छी गेंदबाज है। अगली गेंद, इस बार गेंद को छोड़ा अंपायर ने कहा भाई ये वाइड है, जाइए फिर से डालिए। 10 रन। 10 रन 3 विकेट, ओवर नंबर तीसरा। सब सोच रहे भाई आज मैच थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाए, धुलेटी के लिए जाना है। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर नीचे है और पकड़ लेंगे। विकेट नंबर 4 डाउन, समर्थक को लगने वाला और एक झटका, जोर का झटका धीरे से लगा। स्मिथ
कोचरबा किंग्स के डकआउट्स में आप जाके खाने का आनंद उठा सकते हो, वहां पे खाना शुरू है। आइए, ओजस भाई कह रहे हैं सबके लिए यहाँ पे खुला है, आज आ जाइए। तेजस भाई काफी खुश है, सबके लिए खाने का इंतजाम किया है, आप आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। 10 पे 4, ओवर नंबर 3। शाम को पार्टी है उनकी तरफ से। 10 पे 4, ओवर नंबर 3। अभी स्लिप भी लगाई गई है, टेनिस क्रिकेट में बहुत कम बार आपको देखने को मिलती थी। अच्छी गेंद, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करना चाहा, सीधे बल्ले से खेला, फील्डर है वहां पे, और अच्छा थ्रो। आप जब थोड़ा सा पीछे जाओगे राज सर, जब एमआरआई का गेंद था, एमआरआई के गेंद पे मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा था, वहां पे गेंदबाज चैलेंज करके स्लिप में विकेट निकालते थे। बहुत सारे कटर बॉलर, जब हम मुंबई में जाएंगे चाहे पालघर जाए, वहां पे हमारे एक सुरेश अंकल करके दांडी के गेंदबाज, वो सामने वाले बल्लेबाज को कह के आउट करते थे, बहुत चैलेंज। और इस बार गेंद हवा से बात करती हुई, टाटा बाय बाय कहती हुई जाती हुई 6 रनों के लिए, जय बालदा के बल्ले से निकलता हुआ ये जीकेपीएल सिक्सर, बहुत दूर गया है, बॉल बाहर गया है। फोर 17 पे 4, जहाँ पे ऐसा लग रहा है मुकाबला एक तरफा चल रहा है। जय बालदा ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, हम भी मुकाबला जीतने के लिए आए हैं और हम भी यहाँ पे फाइट करेंगे। फिर से बैक टू बैक दूसरा जीकेपीएल सिक्सर, 6। लॉस ऑफ 4। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पे खतरा हो सकता था, पॉइंट पे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया पॉइंट पे, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 23 पे 4। लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। आप देख रहे हैं जीकेपीएल गुजरात कुड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन 6, यहाँ पे ट्विस्ट भी है फिक्स। हाँ, इस बार जड़ में अच्छी गेंदबाजी, यही गेंदबाजी करनी थी। आपके पास गति कितनी है उससे फायदा नहीं होता है, आप पिचिंग कहाँ पे कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में। 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन 4 विकेट, जहाँ पे ये 2 छक्के लगने के बाद पूरी तरह से मैच बदला है। और हमारे सीनियर कमेंटेटर भी यही बता रहे कि आपका टिप्पा कहाँ पे होना चाहिए। अजीज भाई ने वही बताया कि आपका हाथ कहाँ पे आ रहा है, आप गेंद रिलीज कब कर रहे हो, आपका टिप्पा कहाँ पे है, ये महत्वपूर्ण है। 3 ओवर 24 रन 4 विकेट, जब आपने शिकंजा कस लिया तो उसे हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अब वो शिकंजी तो वहाँ पे है, हमारे इस डुंगरी गांव के सरपंच माननीय श्री रविंद्र भाई जी पटेल, इनकी तरफ से सारे खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए यहाँ पे वो शिकंजी का आज मैं कहूँगा कि वो एक पार्टी दिया गया है। और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन भी है क्योंकि 36 सेल्सियस चल रहा है, तो वहाँ पे वो एक राहत मिलेगी आपको वो पीने के बाद। चौथा ओवर, फिर से गेंदबाज धवल पटेल, 4 रन खर्च किए थे पहले ओवर में। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस गेंद को हल्के हाथों से ढकेला, 1 रन मिलेगा। जब तक कवर पॉइंट के खिलाड़ी आके गेंद को उठाए थ्रो करे तब तक 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 25। ये चौथा ओवर चल रहा है,
कहीं ना कहीं पहले 2 ओवर में तो रन ही नहीं आ रहे थे, तीसरे ओवर में 2 छक्के लगे, वहां से मुकाबला थोड़ा सा टर्न हुआ। और आप देखिए आज जीवा वॉरियर्स के डकआउट्स में भी बहुत सारे दर्शक आए हैं, वो नन्हे मुन्ने उनके प्रेक्षक भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब बात करें समर्थक की, तो उनका डकआउट भी पूरा हाउसफुल है। रविंद्र भाई सर का यहाँ पे आगमन हो चुका है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। इस गांव के प्रथम नागरिक है, और इस टूर्नामेंट में भी इन्होंने 15,000 की राशि का दी है, उसके लिए भी उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज जो हम शिकंजी सब जिसका हम स्वाद उठा रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय रविंद्र जी पटेल जी साहब को जाता है। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही सहयोग हमारे साथ हर साल रहे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और मैदान की ओर चलेंगे। धवल पटेल अच्छे गेंदबाज है, लेकिन कोचरवा किंग्स, ये मुकाबला जो नेल बाइटिंग मुकाबला था, उस मुकाबले में जिस प्रकार से खेला, लेकिन निपुण भाई को बहुत दौड़ लगानी होगी। 4 रन, ये दिमाग की बत्ती जलाने वाला चौका है। गेंदबाज के पास कितनी गति है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ दिशा देनी है, और वही दी डीच है। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 29 पे 4। अगली गेंद फिर से वही क्षेत्र में खेलना चाहा निपुण भाई, इस बार खतरा है, खतरा है, डायरेक्ट हिट। ओ, डायरेक्ट हिट होती तो मजा आ जाता। देखिए रिप्ले में एक बार फिर से, अगर वो डायरेक्ट हिट लगती तो बल्लेबाज को मेरे हिसाब से तो लौटना पड़ता। ये काफी नजदीकी मामला होता। 29 पे 4। अभी भी इस ओवर की बात करें, 2 गेंदें आनी शेष, इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आएगा। फिर से हल्के हाथों से खेला, उन्हें लग रहा है कि हर बार वही गली और पॉइंट के बैकफुट पॉइंट से वो गेंद निकल जाएगी और चौका मिलेगा। लेकिन गेंदबाज भी अपनी टिप्पे को लगातार बदल रहा है। ओवर नंबर 4, आखिरी गेंद, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एडवोकेट हितेश भाई मेन अंपायर की भूमिका में, दूसरी जगह क्या कहें उन्हें, कुछ कुछ आगे कुछ शब्द देना है उनको, नहीं। आखिरी गेंद, वो कहेंगे ना कि वो थोड़ा सा चॉकलेट बॉय की तरह दिखने वाले मयूर गोहिल है हमारे स्ट्राइकर अंपायर। और ओवर समाप्त होंगे यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 31 रन, 4 ओवर 4 विकेट। कमेंट बॉक्स में राज सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक, और ये ड्रिंक्स ब्रेक अगर हम बात करें तो ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पे हमें दिया गया है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी की तरफ से, वो ड्रिंक्स ब्रेक। भाई ड्रिंक्स ब्रेक वाले भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी। धुलेटी आपको खेलनी है, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक को भी नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।
ओके, तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल गेंदबाज और वैसे छोटी गेंद के ऊपर हुक करने का प्रयास किया है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई सीधी चली जाएगी, सीधे बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे वैसे हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई का जो बैनर लगा है वहां पे गेंद गई थी और वहां से चौका बटोरा। उस प्रकार से यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत किया जय बालदा ने, कमेंटेटर राज यानी कि मेरा। उस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से 35 रन समर्थ 11। तो यहाँ पे हमारे चिराग भाई महर के लिए था उस प्रकार वाला ही सॉन्ग, वैसे हमें सुनाई दिया यहाँ पे। तो फिलहाल 41 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 5वें ओवर की शुरुआत हुई है गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच ऋतिक कोचरवा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर जय बालदा 26 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। फुल टॉस गेंद है और वहां पे वैसे मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में और गेंद के नीचे खिलाड़ी और अच्छा कैच। वैसे यहाँ पे कैच जरूर किया, शायद कुछ रिव्यू लिया गया है। वैसे बीमर गेंद को चेक किया जाएगा, उस प्रकार वाला मोमेंट है। वैसे बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर गेंद टकराई थी। स्प्लाइस यानी कि जहां ब्लेड और हैंडल जॉइंट होता है वहां पे गेंद टकराई थी, तो लगा ऐसा था कि शायद ऊपर है, लेकिन यहां से तो जब मैंने देखा तो शायद वहां पे। और वैसे डिसीजन पेंडिंग है, चेक किया जा रहा है यहाँ पे। टीवी एम्पायर परेश पटेल, ऑनफील्ड एम्पायर हितेश पटेल और वहां पे मयूर गोहिल। उस प्रकार से यूट्यूब ऑपरेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब नो गेंद का कॉल आया है, यानी कि जीवत दान मिला है। कमर के ऊपर वाली गेंद वैसे किस्मत के धनी रहे। समंदर में टाइटैनिक जैसे जहाज डूब जाते हैं, अगर किस्मत अच्छी हो तो कागज की कश्ती से भी दरिया पार किया जा सकता है। किस्मत के धनी रहे जय बालदा। यहाँ पे वैसे आउट तो हो चुके थे, एक अच्छा कैच भी कर लिया था वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर। वैसे मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया था, लेकिन करे भी तो क्या करे, अब किस्मत थी जय के साथ। वैसे वहां पे व्रज का कैच बहुत ही बेहतरीन था। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार श्रेयस तैयार है और इस बीच फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर सामने स्टैंडन डिलीवर कर दिया है सीधा बाउंड लाइन के बाहर। और श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड का जो गेट है वहां पे गेंद गई और लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर 6 के साथ यहाँ पे वेलकम 50, टोटल 55 रन समर्थ 11। तो वहां पे करेक्शन 49 स्कोर 4 विकेट के बाद। चेंज ऑफ पेस किया था और वहां पे गेंद सीधा विकेट कीपर की ओर प्रस्थान हुई। वाइड बॉल एक व्याज के रूप में रन जुड़ेगा। अब वेलकम 50 50 रन पूरे हुए समर्थ 11 का। अर्धशतक टीम का पूरा हुआ, उसमें से वैसे 12 रन वहां पे द्रसंग और 27 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए जय बालदा। और टॉप एज है। इस बीच फिर से एक बार मिड विकेट का खिलाड़ी का इशारा है और व्रज ने बहुत ही स्मूथली लैंड करवाई अपने हाथों में, एक लाजवाब कैच किया और विकेट इस बीच वहां से मिलती हुई। वैसे देखा जाए तो श्रेयस के नाम, और श्रेयस ने अपने अकाउंट में ये विकेट नंबर 3 डाल दिया है। उस प्रकार वाला परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिला है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे गेंदबाज श्रेयस।
इस बीच वैसे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक फील्ड करते वहां पे रन लेने का प्रयास जरूर किया गया और रन लेने की चेष्टा को खारिज किया गया था। उस प्रकार से 50 रन अभी भी है 5 विकेट के नुकसान के बाद। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहाँ से श्रेयस अपने कोडे का ये ओवर करते हुए और बहुत ही बेहतरीन क्या गेंदबाजी हुई है। इस बीच वाइड बॉल का इशारा है, वैसे स्क्वायर लेग एम्पायर की ओर से उछाल था इस गेंद में और वाइड करार दिया गया है और वन बाउंस के लिए वन भी किया जाएगा, क्योंकि उछाल वाली गेंद में वाइड मिला है। दिशा सही थी, लाइन सही थी, लेकिन उछाल गलत था। और ये वाली गेंद इस बीच वहां पे गली के ऊपर गई है, पैरों के साथ टकराने के बाद ओवर की समाप्ति। और वहां पे 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11। छठे ओवर की शुरुआत होगी। जो रन रेट है फिलहाल 10.5 का चलता हुआ, वैसे एक अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। और टोटल वैसे देखा जाए तो यहाँ से 51 रन बने हैं और अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और हमारे जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे ओवर नंबर यहाँ से 6ठा शुरू होने वाला है फिलहाल। और फिर से एक बार यहाँ से गेंदबाज फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच दूर वाले छोर से यानी कि मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने कोटे का ओवर करने के लिए तैयार है। वैसे सुजीत भाई के हाथ में गेंद थमाई गई है और एक लीजेंड क्रिकेटर फिलहाल गेंदबाजी करेंगे। हर समय उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, आज कैसी होगी। गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से सुजीत। और स्ट्राइक के ऊपर वैसे यहां से जय बालदा 27 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। और रिवर्स में खेलने का प्रयास किया इस बीच थर्ड मैन के खिलाड़ी वहां पे राज ने गेंद को गिदर किया, उस प्रकार वाला मोमेंट और रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। वैसे सुजीत एक अच्छी गेंदबाज है, लेंथ और लाइन के साथ जब भी गेंदबाजी करते हैं 3, 4, 5 उस प्रकार के रन देने की जिसकी फितरत है अपने कोटे के पहले ओवर में। फिलहाल गेंदबाज बहुत ही रफ्तार इस गेंद में सीधा विकेट कीपर श्रेयस के पास गेंद चली गई। वहां गेंदर करने में थोड़ी सी दुविधा महसूस की थी, लेकिन रन मिलेगा नहीं। एडवांस कॉल करना चाहूंगा जॉय 11 और विवान किंग्स। अब 6ठा ओवर जारी है, इनिंग ब्रेक में टॉस करना है प्लेइंग 11 और गेंद सेट कर दिए तो प्लीज रुक कीजिएगा दोनों कप्तान। बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार सुजीत तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की बात करें तो जय बालदा। और रिवर्स स्वीप में चढ़ा है, इस बीच वहां पे गली में गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। वैसे हवा के साथ गटा के संग बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। और टोटल रन यहां से अब 6 रन जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। 57 रन 5 विकेट।
मेंबर्स तेजसभाई पटेल उमरसाड़ी, भावेशभाई पटेल कोचरवा, हर्षिलभाई पटेल ओरवाड़ और नीलेशभाई पटेल बालदा, स्नेहलभाई पटेल सलवाव, निपुणभाई पटेल कलसर, पिनलभाई पटेल डोंगरी फड़िया, पिनाकिनभाई पटेल सरोंडा और वहाँ पे समयभाई पटेल बलीठा, निर्मलभाई पटेल कुंभारिया, मेहुलभाई पटेल करवड़, हितेशभाई पटेल गोईमा, विपुलभाई पटेल कोचरवा और निकुंज भाई पटेल डूंगरी फड़िया। और वैसे निपुण भाई की बात कर रहा ठीक हमारे सामने है। वैसे फील्डिंग टीम में मैन इन यरोंश यानी मैन इन भगवो में वहाँ पे एक अच्छा काम करते हुए, और वैसे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से शामिल किया गया, एक अच्छी स्क्वाड बनाने का प्रयास जरूर किया गया। तो उस प्रकार से और ये वाला स्ट्रोक इस बीच फिर से एक बार गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। उस प्रकार से एक अच्छा रिवर्स स्विप वाला स्ट्रोक था और गेंद ट्रैवल कर गई बाउंड लाइन के बाहर। निपुण पटेल की बात करें तो जब ऑक्शन हुआ था तो 34,000 पॉइंट यानी 34,000 पॉइंटों से बाय किया गया था। अब फिलहाल फील्डिंग टीम में पे पॉइंट वैल्यू के जरिए बाई किया गया था, उसमें नाम आता है त्रुषित पटेल का 41,000 पॉइंट के साथ। सेकंड हाईएस्ट के ऊपर निपुल पटेल 34,000 पॉइंट और थर्ड हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भाविन पटेल 31,000 पॉइंट। और फॉलिंग स्वीप है वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया, रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के ऊपर और तब तक वहां से वैसे बहुत ही अच्छा फील्डिंग हमें देखने को मिला। वैसे 37 के ऊपर पहुंच चुके हैं जय बालदा, अब 13 रन की दूरी के ऊपर है अपने अर्धशतक से। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वहां से सुजीत भाई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, मेगा स्पॉन्सर यानी कि टेंपल एंड से अपने गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से छठा ओवर। और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, वैसे कॉट बिहाइंड के लिए अपील जरूर की गई लेकिन नकारा गया। उस प्रकार वाला मोमेंट है, गुडलैंड स्पॉट वाली रफ्तार वाला, वहां पे स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन संपर्क बना नहीं पाए और डॉट गेंद रही वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास। 6 ओवर की समाप्ति, 61 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद समर्थ 11। एक अच्छा वर्क हुआ है हमारे ऑफिशियल्स पैनल की अगर बात की जाए तो वहां पे अंपायर भूमिका में परेश पटेल और वैसे मयूर गोहिल और हितेश पटेल यानी कि मामो, वैसे एक अच्छी स्कोर को शामिल किया गया। यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो वहां पे श्री लाइव वीडियोस के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। चिराग महर ऑपरेटर के रूप में अच्छा वर्क कर रहे हैं। वहां पे राज पुंजारी, साहिल जामरे और प्रेसित वहां पे पाटिल एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं विवेक किरकिरोस के स्कोरर के रूप में। और वैसे देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट का जो इवेंट है एसएमडी श्री महालक्ष्मी डेकोरेशन उत्सव पटेल की ओर से इवेंट को मैनेज किया गया, तो उनका जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और आप लोगों के सामने एक एलईडी लगी हुई है, वैसे ध्रुति एलईडी स्क्रीन में वहां ऑपरेटर के रूप में विजय ने अच्छा वर्क किया अपनी टीम के साथ, उसका भी जरूर आभार व्यक्त करेंगे। और साउंड सिस्टम की तो क्या बात करें, उमंग डीजे साउंड, उमंग और नील की जोड़ी। वैसे नील आज दिख नहीं रहे, वैसे धुलेती मनाने के लिए चले गए ऐसा लग रहा है आज उमंग को छोड़कर। उमंग अकेला है लेकिन स्मिथ पीछे हटने वालों में से नहीं, कभी कैमरा पकड़ेगा तो कभी यूट्यूब का काम करेगा तो कभी डीजे बजाएगा। अब कमेंट्री करना बाकी है स्मिथ को, चिराग भाई। और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वहां पे फील्ड या डायरेक्ट हिट के लिए थ्रो जरूर किया गया था, अपील की गई लेकिन वहां पे वैसे आसानी के साथ पहुंच चुके थे ऐसा लग रहा है फिलहाल, तो उस प्रकार वाला मोमेंट हमें देखने को मिला। अब वैसे ओवर नंबर अगले की शुरुआत हुई है और किस प्रकार से यहां पे अंजाम दिया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर।
प्रियंक की गेंद सीधा वाइड के लिए गई, अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त रन के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और टोटल वहां से 63, लॉस ऑफ 5 विकेट। 7th ओवर पेंट अल्टीमेट बाय प्रियंक। अब प्रियंक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का काम किया गया प्रियंक की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और फुल टॉस कैन और पनिश कर दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर बुक कर दिया, सीधा पार्किंग प्लॉट में सिक्सर जय बालदा। और जय पहुंच चुका है यहां से सिक्सर के साथ 43 के ऊपर, अपने 7 रन दूरी के ऊपर अपने अर्धशतक से, उस प्रकार वाला मोमेंट है। अब यहां से बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। इधर से दिया हुआ है कमेंट्री बॉक्स से आपको, थैंक यू। बॉल आया है तो प्लीज थोड़ा लौटाइएगा हमें। और ये हुक स्ट्रोक आज के दिन का वहां पे अव्वल नंबर का स्ट्रोक इस बीच चली, तू मन चली कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था, वहां चली, उस प्रकार वाला सिक्सर था और बहुत ही बेहतरीन। बालदा 18 गेंदों का जिन्होंने सामना किया, उसमें 6 सिक्सर और 2 चौके लगा दिया है। वो फिलहाल इस बीच गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक है और वहां पे स्ट्राइक के ऊपर वैसे देखा जाए तो जय बालदा आइकॉनिक प्लेयर और टीम के कप्तान भी है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार है कमेंट्री बॉक्स एंड से प्रियंक। ये मुकाबला यहां से चलता हुआ समर्थ 11 और जीवा वॉरियर के बीच में, और ये वाला स्ट्रोक इस बीच वाइड बॉल अपने अर्धशतक से 1 रन की दूरी के ऊपर है और वैसे ड्राइव स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। वैसे एक लौते यहाँ पे खिलाड़ी जिन्होंने अपना अर्धशतक लगाया था, यहाँ पे वैसे श्रेयस ने 59 रन बनाए थे 26 गेंदों के बाद, 7 सिक्सर और 2 चौके उसमें शामिल थे। और फिर से हुक स्ट्रोक और वहां से सिक्सर के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन जय द्वारा आगाज किया जा रहा है। असंभव को भी संभव करने का साहस रखता हूं मैं, अपने भाग्य पे नहीं अपने कर्म पे ऊपर विश्वास रखता हूं। उस प्रकार से अपना 50 रन पूरा किया अपनी टीम के लिए। आइकॉनिक वाली बल्लेबाजी जीकेपीएल सीजन 6 श्री राम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जय बालदा। सीनो जय बालदा गया है, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल यहां से एक दूसरा अर्धशतक, वो भी वैसे यहां पे देखा जाए तो विकेट कीपर के ऊपर श्रेयस ने लगाया था। और इस बीच से डाउन द ग्राउंड खेला है वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी बहुत रफ्तार के साथ पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे केविन, और जब तक थ्रो करते वहां पे सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई और टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से सिंगल के साथ अब रन बने हैं 83 रन, 83 रन। ये 7वां ओवर है, 100 के पार लेके जाएंगे अजीत सर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे जय बालदा की ओर से। चेंज ऑफ पेस पड़ा है और चढ़ा है वहां पे। अगर चेंज ऑफ पेस करोगे तो वहां पे कल पेस बहुत जल्दी देख लेगा और उससे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर चढ़ देगा सिक्सर। अब उमंग तेरी बारी।
है। तो क्रिक हीरोज के स्कोरर विवेक सभी चीजों को वहां पे नोट डाउन करने का प्रयास करते हुए हर मोमेंट को, वैसे जहां जहां जिस प्रकार का मोमेंट बनता है, हैट्रिक विकेट का पैसा है, हैट्रिक सिक्सर का पैसा है, उसे नोट डाउन किया जाता है, याद रखिएगा। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से 8वें ओवर की शुरुआत करेंगे। देखिए समय का प्रावधान है, फील्डिंग टीम याद रखिएगा। इसके बाद का जो मैच है जॉय 11 बनाम विवान किंग्स बलवाड़ा, और ये टॉस किया जाएगा हमारे खास चहेते संदीप भाई पटेल के हाथों से। बालदा शुरुआत से इस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे ये, चाहे इनका उनके गांव के प्लेयर का मैच हो या ना हो, उतनी दूर तक आना संदीप भाई की ओर से। अब वैसे हमारे 3 गेंद वहां पे गई है, वो आई नहीं है, तो प्लीज दर्शक मित्र अगर दिखे तो लौटाना। पुराने वाली गेंद का वैसे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपका, तो आभार रहेंगे। तो फिर से एक बार यहाँ से ओवर नंबर 8वें की शुरुआत होगी और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बल्लेबाज जय बालदा तैयार है। वैसे 56 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर टीम का स्कोर 89 रन, समर्थ 11, और गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सुजीत। और ये वाली गेंद अच्छी थी, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंद करोगे तो वहां पे रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। वही जगह के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया था, वहां पे सुजीत की ओर से गेंद विकेट कीपर श्रेयस की ओर आई है। और वैसे टूर्नामेंट की इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात करें तो वहां पे यहाँ पे श्रेयस का 59 रन है, 59। अब अजय बालदा 56 के ऊपर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। और रिवर्सिप में इस बीच फिर से एक बार बाउंड लाइन को छूती हुई वहां पे जीकेपीएल वाला सिक्सर, रिवर्सिप में उल्टा पुल्टा खट्टा मीठा जय बालदा सिक्सर। फाइव 95 रन, समर्थ 11, ओवर नंबर 8वां प्रगति के ऊपर। और फिर से एक बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन संपर्क बना नहीं पाई। ये वाली गेंद अच्छी थी, सीधा विकेट कीपर के पास गई है और सुजीत ने ये गेंद के ऊपर वापसी करवाई। सिक्सर के बाद एक डॉट गेंद करने के बाद एक डॉट गेंद इंपोर्टेंट रन अदा करेगी। जब आप बल्लेबाजी करने आओगे तो वहां पे और फिर से एक बार रिवर्स स्वीप का प्रयास था, यहाँ पे बल्ले के ऊपर आई नहीं। एलबीडब्ल्यू के लिए अपील जरूर की गई, लेकिन वैसे उसमें देखा जाए तो वहां पे उम्मीद बहुत कम थी उस प्रकार वाली। ये वैसे हाफ हार्टेड अपील थी, लेग और फील गए, लेकिन नकारा गया उस प्रकार से। 96, 5 विकेट के नुकसान के बाद 96 रन। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर सुजीत भाई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच वैसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है, लेकिन वहां पे फिर से एक बार हवा का सहारा मिला। समीर हवा का चौका और गेंद को लेके चली गई बाउंड लाइन के बाहर, उस प्रकार वाला ये सिक्सर। और 6 के साथ 102 रन, 100 रन पूरे हुए, सैकड़े चढ़ती है यहाँ पे समर्थ 11, 3 डिजिट वाला स्कोर। और फिर से एक बार यहां से और इस बीच वैसे वहां पे देखा जाए तो हुक स्ट्रोक है और गेंद जाएगी लॉन्ग लेग के ऊपर। और वैसे अंपायर की ओर से टीवी दिखाई गई है वहां पे, वैसे जो जिस प्रकार का वहां पे लंबचौरस चौरस उस प्रकार का टीवी रहता है उसका इशारा मिला है स्क्वेले के ऊपर से। शायद बीमर गेंद चेक करना चाहेंगे, ऐसा हम अपने अंदाजे से बता सकते हैं। यस, वैसे चेक किया जा रहा है
यूट्यूब ऑपरेटर चिराग मयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में तीसरे एम्पायर परेश पटेल। क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे जय बालदा और कल्पेश दोनों ने मिलकर 52 यानी 52 रन की पार्टनरशिप कर डाली है। 19 गेंद जिन्होंने खेला है और ए रन ऐड करना बाकी है अभी। बहुत ही बेहतरीन सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे वैसे स्कोर बनाने का प्रयास किया जाएगा और इंडिविजुअल स्कोर 59 रन था वहां पे श्रेयस का, उसके ऊपर ब्रेक लगाया है। वैसे जय बालदा ने 62 बना लिए है। आज के दिन का ये जो मैच है, अंतिम मैच विवान किंग्स वलवाड़ा बनाम जॉय 11, दोनों टीमों के कप्तान आ जाए। संदीप भाई बालदा की ओर से वो टॉस किया जाएगा। टॉस के बॉस रहेंगे आज हमारे संदीप भाई पटेल बालदा, सीनियर खिलाड़ी फ्रॉम बालदा। यस, दोनों टीमों का आना है। अजीत सर ने जिसका अनाउंसमेंट किया तो दोनों टीम आ जाइए वहां पे, विवान किंग्स और जॉय 11। और राज भाई एक और जानकारी अब मैं देने जा रहा हूँ। प्रज्ञेश भाई ए पटेल जानी डेवलपर्स गोइमा की ओर से उदय पटेल को मैन ऑफ द मैच बनने के ऊपर 2500 रुपये नकद दिए जा रहा है। जी हाँ सर, 2500 रुपया तो प्रज्ञेश भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। जानवी डेवलपर्स की ओर से हैड्रिक सिक्सर के लिए 1100 रुपया है और हैड्रिक विकेट के लिए नो गेंद का कॉल आया है वहां पे। हैड्रिक विकेट के लिए 2100 रुपया और कमेंटेटरों के लिए भी प्रज्ञेश भाई जानवी डेवलपर्स की ओर से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। तो प्रज्ञेश भाई का सर जितना भी आभार व्यक्त करेंगे उतना कम है और बहुत ही बेहतरीन एक नेकदिल व्यक्तित्व और उसके कामकाज में वैसे बहुत ज्यादा प्रगति हो ऐसी हम यहाँ से प्रार्थना कर सकते हैं प्रज्ञेश भाई जानवी डेवलपर्स के लिए। फिलहाल इस बीच गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फ्री हिट वाली गेंद और ऑन ड्राइव किया। इस बीच बहुत रफ्तार के साथ पहला रन पूरा किया है, दूसरे के लिए पलटवार किया। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी विकेट कीपर के ऊपर थ्रो करेगा, तब तक 2 रन पूरे कर लिए। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन, वहां पे 2 रन मुकम्मल किए और 2 के साथ वहां पे 109 रन 109, यानी कि वहां पे जो चिराग भाई हाईएस्ट स्कोर है 109 रन है और उसी की बराबरी कर ली है। और वो 109 रन अगर बात करेंगे तो वहां पे जो पहले दिन बनाए गए थे तो उस प्रकार से एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पे देखी गई थी और एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था कोचरवा किंग की ओर से। और वहां पे समर्थ 11 ने 109 रन बना लिए, 110 रन का टारगेट है और इनिंग ब्रेक हुआ है तो टॉस के लिए फटाफट से आना है वहां से। वैसे विवान किंग्स और जॉय 11 110 रन का टारगेट, पर ओवर 14 रन बनाना पड़ेगा। अब बनेगा या नहीं बनेगा वो सुनाने के लिए यहां से कॉम बॉक्स में हमारे साथ छूट जाएंगे हमारे बेहतरीन कमेंटेटर माननीय सम्मान्य अजीज भोरियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। क्या सर, अब पहले तो टॉस का टाइम होने जा रहा है। मैं हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे हर्षिल भाई से, जॉय 11 कैप्टन, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू मिस्टर त्रुशित भाई क्विकली कम फॉरवर्ड हियर फॉर टॉस। टॉस की जो भूमिका है हमारे क्रिकेट प्रेमी और बरसों से क्रिकेट खेलने वाले संदीप भाई पटेल बालदा, उनके मुबारक हाथों से ये टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान आ जाए। जॉय 11 कैप्टन इज क्विकली कम फॉरवर्ड हियर फॉर टॉस, मिस्टर हर्षिल पटेल। ये पहले सोच कर आए आपको क्या करना है। हाँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ये गेंदबाजी, ये बल्लेबाजी भी चुन सकती है टीमें, क्योंकि 40 मिनट और है, 40 मिनट के बाद का टाइम। और राज भाई ये रिकॉर्ड किया जा रहा है समर्थ 11 की ओर से। समर्थ 11 ऐसी टीम रही, उन्होंने कल के दिन में 102 रन बनाया, आज के दिन में 109 रन, मतलब 100 रन बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है समर्थ 11, अबाउट माई माइंड। हाँ, ये दोनों कप्तान आ रहे हैं और टॉस की जो भूमिका है संदीप भाई पटेल बालदा की ओर से, क्रिकेट पे भी अच्छा क्रिकेट रहा है बालदा की ओर से। सर आ जाइए, यहाँ से आ जाइए सर आप, संदीप भाई। त्रुशित भाई का कॉल रहेगा। ये टॉस किया जा रहा है संदीप भाई पटेल की ओर से। स्केल इज कॉल, स्केल। तो टॉस जीते त्रुशित भाई, आप क्या करना चाहेंगे? पहले बैटिंग करेंगे, मतलब कितने रन बनाएंगे? 80 प्लस रन बनाएंगे। तो आपको अब गेंदबाजी करना है। हर्षिल भाई देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं कि आपकी फील्डिंग कमजोरी रही है, लेकिन जहां तक मैंने आपके जो 4 मैचेस देखे ना, आपने 2 मैच जो है ना कैच की बदौलत हारे। अगर गलत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप इसके और कर सकते हैं। आप उसके बारे में आप क्या जाए, फील्डिंग किस तरह की होनी चाहिए सर?
आपने एक जीता जीता हुआ मैच हारा है और हारा हुआ मैच आपने हराया, ये वास्तव में रहा है आपके लिए सर? जी बिल्कुल, तीनों मैच हम फील्डिंग की वजह से हारे हैं और हमने पूरी गेंदबाजी और बैटिंग में पूरा पूरा एफर्ट दिया है, वो हमारा सही सही चला है। लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे मैच हम फील्डिंग की वजह से हारे हैं। Okay, wish you all the best, Trushit bhai. V1 Kings whenever was won the toss and have decided to bat first. हाँ, ये सही रहता है लॉजिक, अंतिम मैच में यही रहता है ना। संदीप भाई पटेल के ज़्यादातर बल्लेबाजी करती है टीम, 5 साढ़े 5 के बीच का मैच, और अच्छा वो टीम मैचेस जीतती भी है, और ये मैं अक्सर देखते आ रहा पिछले 20-25 सालों से। 109 रन और 110 रनों का टारगेट। एडवोकेट हितेश जी और मयूर जी, ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स। 110 रनों का टारगेट। टॉस किया गया हमारे संदीप भाई पटेल बालदा के हाथों से। टॉस जीता गया त्रुषित 11 की ओर से V1 किंग्स 11 वलवाड़ा बनाम जॉय 11। हाँ, जॉय 11 के कप्तान ने सही कहा, हमने जो मैच हारा है वो कैच की वजह से ही हारा, कैच छोड़ना ही मैच छूटने के बराबर थी। इसके लिए तो मैं कहता हूँ ना भावेश भाई, आप एक अंडर 19 या अंडर 25 के जो भी है ना, उनको आप शामिल करें टीम में। जो आप क्या रिजल्ट देखे आपको, युवा खिलाड़ी, वो आपके 10-12 रन वैसे ही बचा देंगे और 1-2 कैच पकड़ लेंगे, सीधे 15-20 रन बच गए आपके। हाँ हाँ, सही है ना भावेश भाई। सलामी जोड़ी अब आप पहुंची है बल्लेबाजी के ऊपर। 109 रनों का टारगेट, 110 रन टारगेट है चिराग जी। हाँ, 110 टारगेट। 109 रन बनाने वाली दूसरी टीम गई और 100 के ऊपर रन बनाने वाली भी दूसरी टीम है ये। समर्थ इलेवन ने 2 बार 100 रन बनाए सर। हाँ, ये रिकॉर्ड है, कल के अंतिम मैच में उन्होंने 102 रन बनाए थे। वास्तव में एक बहुत बड़ा मैच। जीवा वॉरियर्स भी हार मानने वाली टीम में नहीं है। ये शायद वाइट के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज। वाइट बॉल, प्रति ओवर 15 से 12 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट। 12 साढ़े 12, उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है, लेकिन वहां छोटी छोटी पारी, जिस प्रकार जई बालदा ने रन खोले, पहले बहुत संघर्ष किया जई बालदा ने पहली 3 इनिंग में, उसके बाद ये पारी महत्वपूर्ण खेली गई उनकी ओर से। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश अंदरूनी भाग कर गई वहां पे शॉट थर्डमैन के फील्डर की ओर। स्कोर रुका हुआ 1, टारगेट 110 रन। फिर ये फील्ड शामिल की जा रही है गेंदबाज की ओर से। एक सीनियर गेंदबाज है, अंडर ओवर 45, 45 सालों की उम्र में गेंदबाजी करना, वो भी प्रारंभिक ओवर में। ये निषेध वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचाए 2 रन। जय फील्डिंग कर रहा है, शॉट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर, एक शॉट फाइन, एक शॉट मिड विकेट, काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर, शॉट मिड ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर भी शामिल किया जा रहा है इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए। और इस बार फ्लिक क्या, ये हवा के चलते चली जाएगी 6 रन के लिए। और ये तो नहीं, फूटा नहीं है शायद। हाँ, ये तो ट्रॉफी ट्रॉफी के ऊपर गेंद गिना पिछले 6 सालों में पहली बार रहा है। ये कैच, ये कैच है, ये कैच है, कैच है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्लोअर गेंदबाजी की गई वहां गेंदबाज की ओर से।
स्कोर को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। अब स्कोर जा पहुंचा है 9, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार क्या होता है विकेट को खेला, हल्की सी घूमी गेंद जरूर थी स्क्वायर गली के फील्डर की ओर। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे और 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 10 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर विकेट जरूर खोया है, क्षमता है अभी ऐसा नहीं है जीवा वॉरियर्स वटार के पास। ये वाइड किया गया, इस बार वाइड का इशारा अंपायर मयूर जी की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार क्या होता है विकेट को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली के फील्डर की ओर, कोई रन नहीं वहां पे। तो पहली ओवर की शायद समाप्ति अंपायर मयूर जी की ओर से। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। राज जी अब ऑपरेटर्स के रूप में और चिराग जी अब पहुंचे कैमरामैन में। ओके, तो पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 110 रनों के जवाब में। अच्छी शुरुआत होने जा रही है जहां 110 रनों का टारगेट, पहले ओवर में रन बने 11, विकेट एक जरूर खोया है वहां पे। एक विंडी कंडीशन जरूर है डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके जय बालदा। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट सही है, 12.5 का रिक्वायर्ड रन, वहां पहले ओवर में 11 बनाए गए, विकेट एक जरूर खोया वहां पे जीवा वॉरियर्स 11 वटाड ने। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड। एक शॉर्ट लॉन्ग ऑन, काव कॉर्नर, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। इस बार हाल क्या से स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद जा रही है, क्या क्या दे पाएंगे? ये हवा के चलते हुए कैच लेना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना बल्लेबाजों फील्डरों को। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। रन पारी का ये दूसरा ओवर, टारगेट 110 रन, एक विशाल का स्कोर खड़ा किया वहां पे टीम समर्थ 11 ने। उछाल भरी गेंदबाजी, ये उछाल भरी, यहां ज्यादा गति के साथ गेंदबाजी आएगी ना, ये गेंदबाजों के लिए बहुत ही सेफ हैंड है जहां से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि ज्यादा गति के साथ गेंद आएगी विंडी कंडीशन के हिसाब से। हवा का एक एडवांटेज भी लिया जाता है वहां पे गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 12, पारी का दूसरा ओवर, टारगेट 110 रन। कोचरवा किंग ने भी 109 रन बनाए थे पहले ही मैच में। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की और 1 ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 13। अच्छा ओवर किया जा रहा है इस ओवर में गेंदबाज जय बालदा की ओर से। टाइम जरूर लिया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों की ओर से 1 विकेट खोने के बाद। इस बार इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे जय की ओर से। वास्तव में क्या ओवर किया जा रहा है जय की ओर से। स्कोर रुका हुआ 13। केवल 2 रन अभी तक दिए जा रहे। क्या वास्तव में ओवर किया जा रहा है जय की ओर से। डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जय बालदा।
और ये इस बार शो को खेला, इस बार हवा के चलते हुए गेंद रुक कर जा रही है, रुकेगी और रुक जाएगी और ये रुक गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। 2 रन जरूर मिले और 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। इस ओवर में केवल 4 रन आए हैं। दो ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन। 15 इन रिप्लाई 1-1-0। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ते जाएगी इस मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन इज वेरी हाई इन द रिमेनिंग 36 बॉल। बड़ा ओवर होना जरूरी। जिस प्रकार जय बालदा ने एक ही ओवर में 3 सिक्सर्स लगाए, वही ओवर की उम्मीदें की जा रही है अब जीवा वॉरियर्स की ओर से। पॉसिबल भी है टीमों के लिए कि ये एंड के ऊपर रन बनेंगे और यहां सबसे सीनियर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है जय बालदा की ओर से। यहां आप आक्रामकता के साथ शो को खेलना है बल्लेबाजों को, क्योंकि दोनों बल्लेबाज के पास अच्छा स्ट्राइक रेट है टीम के पास जीवा वॉरियर्स। लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग ऑन साइड की एक डीप लॉन्ग भी और डीप एक्स्ट्रा कवर भी है इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए। इस बार स्ट्रोक को खेला गया वहां पे जब तक गेंद को फील किया जाए वहां पे ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से केवल एक ही रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 2 ओवर में स्कोर 15, पहले ओवर में स्कोर था 11, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था 15। स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद उछल कर गई और उछल कर चली गई 4 रन के लिए। ये कंप्लीट जज नहीं कर पाए थे वहां पे जय बालदा। रनिंग में जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फलस्वरूप ये 4 रन और 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। ये दो गेंदों के ऊपर 5 रन आए और यही स्ट्राइक रेट चाहिए आप दोनों बल्लेबाजों के बीच। पहली दो गेंदों के ऊपर रन बने 5, स्कोर जा पहुंचा है 20। ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की दिशा में और जब तक गेंद को फील किया जाए स्वीपर कवर के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। इस ओवर की गेंदें हुई है 3 गेंदों में रन बने 6। पहली गेंद के ऊपर चौका, पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल। ये कहानी रही है पहली 3 गेंदों की। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइट। महत्वपूर्ण मैच चल रहा है ये। ये क्लीन बॉल, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। स्कोर 22 रन। 2 विकेट के नुकसान के ओवर पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ते जा रही है टीम जीवा वॉरियर्स 11 के लिए। स्कोर रुका हुआ 22, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सबसे अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है सैंड के ऊपर से। इनकी गेंदबाजी काफी चर्चा में भी रही है। जहां जहां विकेट की जरूरत पड़ी है वहां पे टीम समर्थ 11 को वहां उन्होंने विकेट निकाल कर दिए हैं। कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं समर्थ 11 के लिए। स्कोर 22 रन। श्रेयस अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। ये बल्लेबाज ऐसे, जब तक ये है बल्लेबाज तब तक ये मैच जीवित है वहां पे जीवा वॉरियर्स के लिए। ये वाइट बॉल, ये दोबारा गेंद करनी पड़ेगी अतिरिक्त रनों के साथ। अब स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 23 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 23।
ये भी कैच आउट। स्कोर 23। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश फिर से बल्लेबाज की ओर से। इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए गए गेंदबाज तेजस की ओर से। स्कोर 23, लॉस ऑफ 3 विकेट नाउ। नियमित विकेट, नियमित अंतराल में विकेट। तेईस रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत उतावलापन किया गया वहां पर श्रेयस पटेल की ओर से। उनको चाहिए था कि दूसरे एंड का इंतजार भी करे। वो कई बार उतावलापन में कई बार विकेट खोते हुए ठीक। आपको तो पहले चाहिए कि अपने आप को आत्मविश्वास फैलाए, उसके बाद अपनी टीम को आत्मविश्वास फैलाए बल्लेबाज। ये बहुत जरूरी रहता है बल्लेबाज को, क्योंकि पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अभी भी 5 ओवर, एक लंबी मंजिल अभी भी दूर पड़ रही है टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। और ये फैसला कई बार गलत साबित भी होता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। बल्लेबाजी में शामिल किया जा रहा है एक आइकॉनिक प्लेयर्स आए हैं बल्लेबाजी में। स्कोर है 23 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर। क्या गेंदबाजी रही है गेंदबाज की ओर से कि वो ओवर 45। ये हमारे नाजिम गुल्ली के साथ भी खेल चुके, काफी व्यस्त रहे पिछले 20-25 साल से लगातार क्रिकेट खेलना और टेनिस बॉल क्रिकेट और समाज के लिए एक हिस्सा होना समर्थ 11 के लिए। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर। ओवर के बीच समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24 आफ्टर 3 ओवर लूजिंग 3 विकेट। आज की जो नींबू पानी की जो व्यवस्था है, हमारे खास क्रिकेट प्रेमी और इस गांव के सर्वे सर्वा श्री रविंद्र भाई एन पटेल डूंगरी की ओर से ये नींबू पानी की व्यवस्था दी जा रही है मुफ्त में आज के दिन में। और वैसे सभी दिनों में जो व्यवस्था दी गई है वो डूंगरी क्रिकेट क्लब की टीम की ओर से है। पानी की व्यवस्था, उनका भी आभार। स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन। टारगेट 110 रन। टूर्नामेंट में 2 बार 100 के ऊपर का लक्ष्य खड़ा करने वाली अकलौती टीम है समर्थ 11, ये भी ना भूलिए। हाँ, कल के ही दिन में उन्होंने अंतिम मैच में 100 के ऊपर रन बनाए। खौफनाक पारी अब खेलनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। स्कोर 24 रन। पारी का अब चौथा ओवर। पॉन्ड एंड से गेंदबाजी की जा रही है। मंदिर एंड से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। एक अच्छा कार्य किया जा रहा है श्री रविंद्र भाई पटेल की ओर से, और अच्छा कार्य आप करते रहे आपके सरपंच जी के नेतृत्व में। बहुत क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट से बड़ा अच्छा लगाव रहा है उनका। और सरी से दूर खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर हितेश भाई की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 25, 25 रन। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। 25 पारी का अब चौथा ओवर। सक्षम पारी जरूर खेलना है बल्लेबाजों को, एक क्षमता जरूर है टीमों के पास। और ये ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, क्रॉस बैटर स्ट्रोक। नतीजा गिन गई विकेट कीपर की ओर डॉट। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 25 रन 25। पारी का कुल मिलाकर ओवर चल रहा है चौथा। टारगेट 110। बहुत बड़ा अंतर भी रहेगा, कितने अंतर से जीती है मैच, कितने विकेट से अंतर से जीती है, बहुत माने भी लगता है। ये पावर नहीं है, ये स्कोर आसान कैच हो जाएगा। लंबी बाउंड्री है ये, कैच छोड़ा वहां पे फील्डर ने, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर अब जा पहुंचा है 26, 26 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। विकेट गए 3, स्कोर हुआ है 26 रन। आप देख रहे हैं गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन 6 टूर्नामेंट्स में स्पॉन्सर्स। फ्रेश स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। 1 ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 27।
27 रन पारी का ये चौथा ओवर। थोड़ी धीमी गति के साथ स्ट्रोक खेले जाए। 3 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो चुके, अभी भी गहराई है। दूसरी ओर निर्णायक कप्तानी की जा रही है इमर्जिंग कप्तान जय बालदा की ओर से समर्थ 11 के लिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे स्वीपर की दिशा में, केवल एक ही रन मिलेगा और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 28 रन। 28 इस ओवर में अभी तक 4 आए हैं। वास्तव में क्या ओवर होने जा रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द फार एंड, जबकि सबसे सेफ एंड है गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की और 1 रन मिलेगा 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा 29 रन। क्या ओवर किया जा रहा है, वास्तव में अभी तक केवल 5 रन दिए जा रहा है, क्योंकि 3 ओवर में स्कोर था 24 रन और पारी का चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 29। such a very beautiful bowling performance in this over in the last 5 ball also। क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट में बेसिक कमेंट्री एक अंदर में आप कमेंट्री करें, ग्राउंड कमेंट्री अवॉइड किया गया है और ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 6 रन आए तो कुल मिलाकर इस ओवर में और स्कोर अब जा पहुंचा है 30। पारी का ओवर नंबर चल रहा है चौथा, टारगेट 110। ओवर चल रहे हैं ये, 6 रन अभी तक खर्च किए जा रहे हैं इस एंड से 6 रन बहुत कम माने जाते हैं। इस बार स्क्वायर कट किया है, आसान कैच छोड़ा वहां पे गली के फील्डर ने, गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री है, कैच छोड़ा, कैच छोड़ने के बाद गेंद गई डीप गली की ओर, स्क्वायर कट किया था। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टीम का 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 4 ओवर में हमारे साथ का खिलाना बाकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। फील्डिंग करने वाली टीम, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। अभी भी एक इनिंग, अगर एक मुकाबला अभी भी बाकी है, यानी वो 16 ओवर अभी भी आने बाकी है, ये 4 टोटल 20 ओवर बाकी है और 20 ओवर के लिए आपके पास टाइम भी कम है। और हमें ये ऑलरेडी कहा गया है कि हमें धुलेटी खेलनी है, सारे प्लेयर्स बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो फिर आपको शाम में धुलेटी खेलने का ज़रूर मज़ा आप ले सकते हैं। लेकिन अब बज रहे 4, तो 4:03 हुए हैं, ये इनिंग ख़त्म होने में कम से कम मेरे हिसाब से आप लोग 20 मिनट ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मुकाबला अभी भी थोड़ा सा रुका हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। 4 ओवर का खिलाना बाकी है गेंदबाजी के लिए। जय पांचवा, जय बालदा गेंदबाजी के लिए आए। सामने बल्लेबाज विवेक, 9 गेंदे 11 रन। जय बालदा से अब बातचीत हो रही थी, मैंने उनको पूछा भाई इतने रन क्यों मारे, बहुत ज्यादा रन इंडिविजुअल स्कोर में। और इस बार ये गेंद हवा में जरूर है, फील्डर नीचे आ रहे और विकेट, विकेट आता हुआ।
अभी भी 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर 5वां, और अभी भी 6 विकेट हाथ में है टीम जीवा वॉरियर्स के। लेकिन अब इस रन का पीछा करना होगा विराज और दूसरी जगह सागर। जय बालदा फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे, सामने बल्लेबाज विराज आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद हवा में जरूर थी थोड़ी देर के लिए, डॉट बॉल। अब कौन सी टीमें यहाँ पे क्वालिफाई होंगी, ये बहुत सारे सवाल है। मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में, नो डाउट, क्योंकि आज का ये चौथा दिन है। इसके बाद अभी भी 4 दिन का खेलाना बाकी है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हमें सब पता चल जाएगा कौन सी टीमें अंदर है। ये कैच छूटा, गेंद हाथ में लगी है कीपर के, थोड़ा सा गलती वहां पे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय बालदा थोड़े से नाराज होंगे, हाथ में लगी है गेंद वहां पे, इसी कारण अब फील्डर को, कीपर को बदला जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ओवर नंबर 5वां आप देख रहे जीकेपीएल सीजन 6, और हमारे सारे हम बात करें इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स को, स्पॉन्सर्स बहुत अच्छा काम निभा रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस बार गेंद जाके सर पे लगी, ऐसा लगा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं रिप्ले में क्या हुआ वहां पे, थोड़ा सा ये रिप्ले में देखिए। ये गेंद जय की अक्रॉस द लाइन खेलना चाहा, गेंद सर पे जाके लगी थी। अब जब इंटरनेशनल में गेंद हेलमेट पे लगती है तो फिजियो दौड़ दौड़ के आते हैं और फिर फिजियो वहां से आके चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। गेंदबाज फिर से तैयार, राइट ओवर द विकेट, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, हवा में गेंद है, फील्डर है और ये दूसरे अटैम्प्ट में कैच, विकेट। छत्तीस पे 5 और अभी भी आखिरी गेंद आनी शेष। मैं फिर से जो अगली 2 टीमें हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ध्यान रखें, क्योंकि छत्तीस पे 5 आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। फिर से गेंद हवा में है, थर्ड मैन तक गेंद पहुंची नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद थोड़ा सा वो लॉन्ग स्टॉप रीजन में चली गई थी। ओवर समाप्त होते हैं 5 ओवर की समाप्ति, 37 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे जीकेपीएल और आज का ये चौथा दिन, दुलेटी के लिए बहुत सारे प्लेयर तैयार है। हमारे निर्मल जी जिस प्रकार से वो पहचानने में नहीं आए, इतना कलर उनके चेहरे पे है। 5 ओवर 37 रन 5 विकेट, 3 ओवर का खिलाना बाकी। आप सभी का स्वागत है फिर से कमेंट्री बॉक्स में, और 3 ओवर का खिलाना बाकी, अभी भी 4:08 हुए हैं। प्लीज प्लीज वही मंत्र पढ़े, समय बचाए, समय बचाए, क्योंकि ये शनिवार के दिन आपको मंत्र पढ़ना होगा। 6 मैच है वहाँ पे, 9 बजे मैच स्टार्ट करना होगा। कमेंटेटर्स और मुझे लगता है यहाँ पे यूट्यूब लाइव टीम, अंपायर्स तो पहुँच जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स, हम तो 8 बजे हमारा रिपोर्टिंग है ऑन ग्राउंड। आखिरी 3 ओवर, सात्विक को बुलाया गया है। सात्विक जब जब आते हैं तो विकेट लेते हैं। गेंदबाज तैयार सात्विक, सामने बल्लेबाजी के लिए राज। ओ ये विकेट, सात्विक आते हैं तो विकेट जरूर आती है, और ये विकेट नंबर 6,
बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। डीजे हमारा डीजे कितनी बार कलर से उसे रंगाया गया, वो रंग में रंगा, फिर 2 बार जाके मुंह धोया, फिर से वही पे आके बैठा। दुलेटी काफी जोरदार से चल रही है डीजे उमंग की। अब तक स्कोर 37 रन, 6 विकेट, ओवर नंबर 6 बीच मैदान के अंदर आखिरी मुकाबला, इसके बाद फिर से आएगा। हो अच्छी गेंद ऑफ स्टंप। सात्विक जब जब आते हैं तो अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते हैं। 37 पे 6 है। सामने वाली टीम ये सोच रही है समर्थ कि इस मुकाबले को ज्यादा रन से जीते तो वो अंक तालिका में बहुत आगे चले जाए, क्योंकि नेट रन रेट पे बहुत कुछ प्रभाव होता है। लेकिन इस बार ये वाइड बॉल है। जब भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला आने से पहले बहुत चर्चाएं हो रही थी कि भाई क्या होने वाला है, क्या अगर वहाँ पे मुकाबला अगर वेस्ट इंडीज जीतती है या वेस्ट इंडीज को पहले वेस्ट इंडीज की मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके ऊपर बहुत चर्चाएं थी। वो नेट रन रेट ग्रुप स्टेजेस में ऐसा ही होता है, एक बार आप नॉकआउट में जाओ तो आपको टेंशन नहीं होता है, हारो या जीतो, एक तो अंदर एक तो बाहर। कल लेकिन मुकाबला है जहां पे लगान वसूल किया जाएगा दुगना। यहाँ पे आपको जल्दी चालू करना है कल मैच, थोड़ा ध्यान रखे, कल सेमीफाइनल है। अगर ऐसा होगा तो इस बड़े स्क्रीन पे लगा देंगे शाम को। अंपायर का संकेत भाई, हमारे ऑपरेटर को रोकना पड़ेगा कल, स्क्रीन ऑपरेटर को, ऐसा लग रहा है। 40 पे 6, यहाँ पे बैठ के मैच देखेंगे कल बड़े स्क्रीन पे। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और ये 6 रन। कैच महत्वपूर्ण है, आपको विकेट लेने हैं, आपको आपका रन रेट अच्छा बनाना है, तो फिर आपको ज्यादा मार्जिन से जीतना है। छियालीस पे 6, इस बार गेंद हवा में जरूर है, फील्डर है, छोड़ दिया भाई। सूर्यदेव प्रसन्न, सूरजदेव प्रसन्न थे वहां पे, गेंद दिखी ही नहीं उनको। और 50 का आंकड़ा भी पूरा, 52 लॉस ऑफ 6। भाई उनके पास कैप है फिर भी नहीं गेंद दिखी उनको। डीजे का बदन अभी तक भीगा नहीं है, वो भीगना चाह रहे हैं, उन्हें कोई भिगाता नहीं। अच्छी गेंद इस बार, स्टंप अटैक करने की कोशिश, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जीवा वॉरियर्स पहुंच गई है 50 के ऊपर, ये भी तो देखने वाली बात है। 2 कैचेस छूटे वहां पे, देखिए उनके डकआउट्स में कोई है ही नहीं, 2-4 खिलाड़ी है, बाकी तो डकआउट्स के बाहर ही बैठे हैं। वो सोच रहे भाई ये क्या हुआ हमारे साथ। पहले 3 ओवर में, 2 ओवर में जीवा वॉरियर्स ने रन बनाने ही नहीं दिए थे, विकेट लिए थे, और वो बाकी के बाद ऐसा लगा कि वो सामने वाली टीम को कह रहे भाई आ बैल मुझे मार, ऐसी बल्लेबाजी हुई वहां पे। जयबाला की तारीफ होगी, लेकिन गेंदबाजों ने भी उतने परिश्रम नहीं किए थे। 6 ओवर 53 रन, 6 विकेट, अभी भी 2 ओवर का खेलाना बाकी, जल्दी कीजिए, 4:14 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक मुकाबला अभी भी बाकी है।
गेंदबाज फिर से तैयार, अगली गेंद लेके केविन पटेल। ये गेंद तो आउट ऑफ द पार्क, जाइए लेके आइए गेंद, 6 रन। क्या परेश भाई यहाँ से हल्के में ले रही है ये टीम समर्थ 11 सामने वाली टीम को? क्योंकि आपको मार्जिन से जीतना है अगर टूर्नामेंट में रहना है तो। अगर आप सामने वाली टीम को रन दे देते तो फिर जब रन रेट की बात आएगी ना, तो फिर एक एक रन का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये गेंद कहाँ पे छोड़ी, अंपायर ने देखा भाई अच्छी गेंद है। सागर 10 गेंदे 27, सुजीत भाई 2 गेंदे 1 रन। और अब 10 गेंदे 51 की जरूरत है। मुकाबला तो हाथ में है, लेकिन कितने मार्जिन से जीतते हैं वो महत्वपूर्ण है, ना कि आपने सिर्फ मुकाबला जीता। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहे थे, डॉट बॉल। फिर से अगली गेंद लेके गेंदबाज तैयार केविन। ओ ये तो लेमन कट है। जिस प्रकार से छोटा सा किनारा, बल्ले का किनारा लिया, स्टंप के काफी नजदीक से गई गेंद। एक एक के साथ कारवा बढ़ रहा है। अब 8 गेंदे 50 की जरूरत है। रन तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो कितने मार्जिन तक जाएगी, जीवा वर्गीस कहाँ पे फिनिश करेगी, ये भी तो मायने रखने वाला है। वो उनके रन रेट पे थोड़ा सा क्या बदलाव देखने की चाहिएगी। ये तो खराब गेंद है। 8 गेंदे 49 रन, 13 पे 28। और सुजीत भाई 2 गेंदे 1 रन। सुजीत भाई के अब अपना बल्ला चला के रनों की गति को बढ़ाना चाहेंगे। केविन कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में है, फील्डर है और विकेट नंबर 7। 61 पे लगने वाला ये 7वां विकेट। नीचे इकसठ पे 7 और अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी। कल क्या वो मंजर होने वाला है। कल जो मैच है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल 2, आज सेमीफाइनल 1 है जहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आमने सामने है। आते आड़े बल्ले से खेला, फील्डर रखा है वहां पे, स्पेलिंग पे कोई वहां पे कठिनाई नहीं। ओवर समाप्त होंगे यहाँ से 7 ओवर की समाप्ति 62 रन 7।
ये आखिरी ओवर, औपचारिकताएं बाकी है लेकिन औपचारिकता को कंप्लीट करेंगे। 62 पे 7 आप देख रहे हो जीकेपीएल का ये चौथा दिन और चौथे दिन का ये मुकाबला नंबर 4। ओह स्वीट साउंड, लेकिन वह 8वां विकेट आएगा। विकेट नंबर 8 डाउन। पीछे वाले बाबू आ जाइए। चलिए चलिए बल्लेबाज चलिए, नहीं तो मैंजुल मैथ्यूज हो जाएगा। चलिए 8 विकेट इस मैच में। अब औपचारिकता ही सर बाकी है, लेकिन बल्लेबाज देखिए ना कितना आराम से आ रहे हैं। चलिए चलिए एक मैच बाकी है जहाँ पे जॉय 11 और विवान किंग्स बलवाड़ा हमारे वितु भाई और हर्षिल भाई कह रहे हैं कि भाई ये मैच खत्म कब होगा, क्योंकि ये मैच अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत टाइम लिया जा रहा है। पहले तो 109 बने, फिर उसका पीछा किया जा रहा है जिसमें 8 विकेट। आखिरी ओवर तक चला हुआ मैच। समर्थ की तारीफ जय बालदा, क्या वो इनिंग आज खेले। ये विकेट नंबर 9 डाउन हो सकता है भाई। ले लो विकेट, ले लो विकेट नंबर 9 डाउन। चलो बल्लेबाज फटाफट फटाफट डीजे। अच्छा अच्छा डिफेंस वहां पे। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। ऑल आउट नहीं होंगे ऐसा सोच रहे जीवा वॉरियर्स वाले, और समर्थ वाले कह रहे हैं भाई हमें ऑल आउट करना है आपको। आखिरी 2 गेंदें क्यों बैकफुट पे जाके सिंगल पटोरा 63। यहाँ पे डायरेक्ट हिट हो, नहीं नहीं नहीं, बाल बाल बचे। 63 लॉस ऑफ 9। हमारे विवेक भाई हमें बताएंगे कि मुकाबला कितना टाइम गए इस मुकाबले के लिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। क्वेरी है हमारी ये। बहुत बड़ा मुकाबला चला ये। ऑल आउट, ऑल आउट हो जाने दो, रन रेट पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आखिरी गेंद थी और अब यहां से ये मुकाबला जीता है टीम समर्थ ने। 46 रनों से मुकाबला जीता। वेल प्लेड टीम समर्थ। टीजे
को मैन ऑफ द मैच